नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो कि फिजिक्स बोर्ड रैंकर में क्लास 10th की फिजिक्स में लाइट वाले चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहा है। उस टॉपिक में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या एक्चुअली। अगर यहाँ से लाइट निकल रही है तो लाइट क्या होता है, लाइट एक एनर्जी होती है जो कि सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती है। इसका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, जो आपको सामने दिख रहा है कि लिनियर मोशन में प्रोपोगेट करता है लाइट। लाइट इज ए ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें लाइट जो है वो अगर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन कर रहा है तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कि लाइट टकराने के बाद वो उसी मीडियम में चली जाती है, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब जो होगा टॉपिक वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसका डिस्कशन करेंगे। Change in the direction of propagation of ray of light when it travel obliquely from one medium to another transparent medium is called refraction of light। मतलब अपने पास दो मीडियम होगा, अगर लाइट दोनों मीडियम में चलती है, अगर एक मीडियम में एक डायरेक्शन में चलती है तो दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और यही कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा है कि एक मीडियम यहाँ पर है, ऊपर एयर है और नीचे कोई भी ग्लास है, ग्लास सरफेस। अगर लाइट इस पर पड़ती है मतलब एयर रेयर हो गया और ग्लास डेंसर हो गया। लाइट इंसिडेंट किया उस पर, अगर किसी सरफेस पर, तो उस पर टकराने के बाद पीक्यू लाइट इंसिडेंट किया जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जहाँ पर इंसिडेंट किया वहाँ एक नॉर्मल बनाया गया। नॉर्मल से लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट सीधा ना जाके वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। यहाँ पर इस जो बेंड हुई लाइट है उसे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और जब लाइट रिफ्रैक्ट हुई और ये नॉर्मल से जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट था, अब जो हो गया वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो रेयरर टू डेंसर जब लाइट जाती है तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड होती है, और यही अगर लाइट डेंसर से रेयर जाए तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, क्योंकि लाइट सीधा जाना चाहिए था लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता हुआ दिखेगा। मतलब एक बात समझ में आ गया कि जब लाइट एक डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को, यही इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट आई होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होता है, और एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है ई, जिससे लाइट बाहर की ओर जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड। जैसे कि यहाँ पर एक गाड़ी चल रही है और यहाँ पर अगर इस स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम है तो लाइट अपने आप क्या होती है, वो बेंड होती है। जब किसी भी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा या कम करते हैं, आप अगर उसको देखोगे तो लाइट क्या होगी, वो बेंड होगी। तो किधर की ओर बेंड होती है, तो ये चीज़ ध्यान दिया जाए। तो अगर लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वो क्या होती है, वो बेंड होती है। इसका कंक्लूजन क्या है, ट्रैक्टर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। अगर ट्रैक्टर की बात करें तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होती है अगर उसकी वेलोसिटी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसी तरीके से लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। उसी तरीके से लाइट जो है वो बेंड होती है किधर की ओर, नॉर्मल की ओर, जब हम उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करते हैं। अगर जैसे ट्रैक्टर सीधा जा रही थी तो वहाँ पर सीधा ही निकल जाएगी। उसी तरीके से लाइट जो है नॉर्मल पे चलती है, नॉर्मल लाइन पे चलती है, तो जैसे आई वैसे ही सीधा चली जाती है। आपको पता है रेयर टू डेंसर चलती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, डेंसर टू रेयर चलती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। लेकिन अगर लाइट स्ट्रेट जाती है, जैसे एकदम नॉर्मल के अलोंग चलती है, तो कोई डेविएशन नहीं होता लाइट का।
ये सब चीज़ें अपने को ध्यान देना है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जब रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है। अगर लाइट वही डेंसर से रेयर जाती है, और एक चीज़ और, वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अकॉर्डिंग टू, आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया ट्रैक्टर के कंसेप्ट में कि लाइट जब स्पीड डिक्रीज करती है तो नॉर्मल की ओर बेंड होती है। मतलब कि अगर कोई ट्रैक्टर जो है वो स्पीड डिक्रीज करती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड होती है। तो उसी तरीके से अगर लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलती है, और यहाँ पर जो ये बेंड होता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वेलोसिटी जो होता है, अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ये चीज़ अपने को समझना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये अगर लाइट अलोंग द नॉर्मल चलता है तो जैसे आई वैसे ही सीधा निकल जाती है, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होती, और इसकी वेलोसिटी जो होती है वो सिर्फ डिक्रीज करती है, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है, बस वेलोसिटी डिक्रीज हुई, लेकिन लाइट जो है वो विदाउट डेविएटेड चली गई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया कि लाइट जो वो फिनोमेना जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है, तो वो फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आता है, तो इसमें भी दो लॉ हैं, जैसा आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखा था दो लॉ, यहाँ पर भी दो लॉ होते हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, तो जैसा उसमें था, जैसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था, वैसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी होगा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर होगा, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको। जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारा नॉर्मल है, तीनों जो है एक प्लेन में है। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों के साइन का रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का रेशियो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, और इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरीके से हमने आज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तक पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।